अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुबई के जबल अली में तामीर की गई एक नई हिंदू मंदिर दशहरे के त्यौहार से एक दिन कबल यानी आज मंगल को शाम 5:30 बजे खुलने वाली है। खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यह मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर की तोसी है, जो मुत्तहिदा अरब इमारत के कदीम तरीन हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की बुनियाद फरवरी 2020 में रखी गई थी और इसके इफ्तिताह से इस इलाके में इबादत की जगह रखने का एक दिहाइयों पुराना हिंदुस्तानी ख्वाब पूरा हो गया। गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि मंदिर जो 5 अक्टूबर से सरकारी तौर पर अवाम के लिए खोल दी जाएगी। दशहरे के त्यौहार के दिन तमाम मज़ाहिब के लोगों का खैर मकदम किया जाएगा और इसने इबादत गुजारों और दीगर ज़ायरीन को 16 देवताओं और दीगर अंदरूनी कामों को देखने के लिए दाखिले की इजाज़त दी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक मुसलमान शख्स ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक अनोखी मिसाल कायम की है। खुर्शीद आलम के बारे में इन दिनों शहर में काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि खुर्शीद आलम मुस्लिम मजहब से होने के बावजूद भगवत कथा करवा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों मजाहिब के लोग इस कहानी को एक साथ सुन रहे हैं। भगवत कथा के मुंतज़मीन भी ये जानकर हैरान रह गए हैं कि इनकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी भगवत कथा का इनेकाद मुस्लिम मजहब के खुर्शीद आलम कर रहे हैं। जब कहानी के मुंतज़िम खुर्शीद आलम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि इस कॉलोनी में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक ही ख़ानदान का हिस्सा हैं और सभी लोग भगवत कहानी सुनने की ख्वाहिश रखते थे। सबकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने कहानी सुनाने की जिम्मेदारी ली और आज सब मिल बैठकर एक ख़ानदान की तरह दीन का फ़ायदा उठा रहे हैं। खुर्शीद जहां रोज़ाना कहानी में शरीक होकर दीन से फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं, वहीं नमाज पढ़कर से फ़ैज़ भी हासिल कर रहे हैं। मुंबई में गैस की तकसीम करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। इसके अलावा पीएनजी गैस की कीमत में 4 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज यानी मंगल से हो गया है। इसके साथ ही मुंबई और आसपास के इलाकों में गाड़ियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गैस की खुर्द कीमत बढ़कर 86 रुपये फ़ी किलो हो गई है। साथ ही घरेलू पीएनजी की कीमत 52 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट हो गई है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली कस्बे में मजहबी झंडा लगाने को लेकर 2 गिरोहों में तसादुम हो गया और एक दूसरे पर पथराव किया गया। एक पुलिस एहलकार ने पीर की रात बताया कि 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सावली पुलिस स्टेशन के एक एहलकार ने बताया कि यह वाकया गुज़िश्ता रात उस वक्त पेश आया जब लोगों के एक ग्रुप ने दूसरी कम्युनिटी के अरकान पर बिजली के खंभे पर अपने झंडे के साथ मजहबी झंडा लगाने की कोशिश पर एतराज़ किया। सावली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर AR महिंद्रा ने कहा मामला बढ़ गया और दोनों बरादरियों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। कोई भी जख्मी नहीं हुआ, लेकिन फसादियों ने एक गाड़ी और एक दुकान को नुकसान पहुंचाया। दोनों ग्रुपों की तरफ से गुज़िश्ता रात देर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स यानी FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद 43 लोगों के खिलाफ ताज़रात हिंद के कानून के तहत फसादात, गैर कानूनी इज्तिमा, इंसानी जान को खतरे में डालने वाले एक्ट वगैरह का मामला दर्ज किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद हो जाने के बावजूद इसके कारकुनों के सरगर्म होने के इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में पीर को UAPA जैसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद होने से कबल दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग और दीगर इलाकों में छापे मारकर 30 अफराद को हिरासत में लिया था। पीर को दर्ज की गई FIR में हवाला दिया गया है कि 29 सितंबर को पाबंदी आयद होने के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने गज़ेट नोटिफिकेशन के जरिए शाहीन बाग, जामे नगर और अबू अल फजल इनक्लेव के चंद मुकामात की निशानदेही की थी कि वहां PFI और इससे वाबस्ता अफराद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। FIR के मुताबिक पाबंदी और इस ताल्लुक से नोटिफिकेशन के बावजूद काबिल एतमाद ज़राए से इत्तलात मिली कि ममनुआ करार दी गई तंजीम के चंद लीडर, कारकुन और हामी अब भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। वो मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने के मकसद से नज़्म व नस्क को बिगाड़ने की खुफिया तरीके से साजिश रच रहे हैं। शाहीन बाग में दर्ज किए गए इस FIR के बाद दिल्ली में PFI के नाम पर मजीद गिरफ्तारियों का अंदेशा पैदा हो गया है। दुर्गा पूजा के मौके पर कोलकाता में लगाए गए एक पंडाल में महात्मा गांधी जैसी शक्ल वाले शख्स को बतौर राक्षस दिखाने पर हंगामा बरपा हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि वजारत दाखिला की मुदाखलत के बाद पंडाल ने इस मूर्ति को बदल दिया। ये पंडाल ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने लगाया था। अपनी सफाई में चंद मुंतजमीन ने कहा कि हर गंजा और चश्मा लगाने वाला शख्स गांधी ही नहीं होता। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में हिंदू महासभा के जिम्मेदार चंद्रचूड़ गोस्वामी ने बाग़ियाना तेवरों का मुजाहरा करते हुए इस मूर्ति का दिफा किया। उन्होंने इंडिया टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गांधी को हकीकी मायनों में आसुर समझते हैं। वो वाकई आसुर थे, इसलिए हमने ये मूर्ति बनाई थी। मुल्क में गुर्बत,
माशी नाबराबरी और बेरोजगारी में इजाफे पर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले के इजहार तशवीश को जनता दल सेक्युलर के लीडर एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी हुकूमत के अच्छे दिनों के दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान करार दिया है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला ने दत्तात्रेय के इस बयान का हवाला देते हुए एक के बाद दीगर कई ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो हुक्मरान जमात बीजेपी का नजरियाती अक्स है, इसके आला ओहदेदारों का बयान मुल्क की मौजूदा और हकीकी सूरत हाल पर हुकूमत को आईना दिखाने के मुतरादिफ है। कुमारस्वामी ने कहा कि आरएसएस जिससे बीजेपी का जन्म हुआ, इसके जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले का यह बयान कि मुल्क में मुआशी नाबराबरी, गुर्बत और बेरोजगारी की सूरत हाल संगीन है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का आईना है। अब अच्छे दिन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुज़िश्ता 7 से 8 सालों में किसी के वारे नियारे हुए और कौन गरीब से गरीब तर होता चला गया, इसको समझने के लिए किसी महारत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में जिस लोलो माल में चंद अफराद के नमाज पढ़ने पर हंगामा बर्पा हो गया था और एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारियां तक की गई थी, इसी माल में इतवार को नवरात्रि के जश्न के मौके पर गरबा का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में खुद मॉल के ट्विटर हैंडल से तस्वीरें भी शेयर की गई। इसके अलावा मॉल में हो रहे गरबा के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसके बाद ये सवाल पूरी शिद्दत से किया जा रहा है कि क्या सिर्फ अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ने पर ही जज्बात मजरूह होते हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी काविश अजीज ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लोलो मॉल में नवरात्रि के मौके पर डांस हो रहा है, भीड़ भी इकट्ठा है। कुछ दिन पहले जब नमाज पढ़ी गई थी तब ना भीड़ इकट्ठा हुई थी, ना किसी को डिस्टर्ब किया गया था, फिर भी हिंदुत्ववादी तंजीमों ने हंगामा किया और नमाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक सारिफ ने मॉल में लगाया कि वो बोर्ड ट्वीट किया है जिसमें मजहबी इबादत की इजाज़त ना होने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए नई सूरतगिरी के साथ पार्टी की जरूरत है। उन्होंने पार्टी सदर के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए वोटर से तायीद तलब करते हुए ये बात कही। शशि थरूर ने जो लोकसभा में तिरुवनंतपुरम की नुमाइंदगी करते हैं, सीनियर पार्टी कायद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजरियाती इख्तिलाफात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया, जो सदारती दौड़ में शामिल हैं। शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं खड़गे जी से इत्तेफाक करता हूं। कांग्रेस में हम सब एक दूसरे से नहीं बल्कि बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं। हमारे दरमियान कोई नज़रियाती इख्तिलाफात नहीं है। 17 अक्टूबर को हमारे साथी राय दहिंदगान ये फैसला करेंगे कि किस तरह मौसर तौर पर काम किया जाए। उन्होंने ये रिमार्क एक ऐसे वक्त में किया जब खड़गे ने कहा कि उन्होंने थरूर को बताया था कि मुतफ़िक़ा उम्मीदवार बेहतर होता, लेकिन लोकसभा रुकने पार्लियामेंट ने जमहूरियत के खातिर मुकाबले पर इसरार किया। शशि थरूर ने जो कांग्रेस सदारती इंतखाब के लिए मुहिम के सिलसिले में हैदराबाद में है, कहा कि वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का बेपनाह एहतराम करते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता 2 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के मैसूर जिले में एक मंदिर और एक मस्जिद का दौरा किया। राहुल गांधी ने रियासत के अपने दौरे के तीसरे दिन चामुंडी पहाड़ियों पर वाक़ चामुंडेश्वरी मंदिर में गए। गांधी ने शहर में सुतुरमठ, मस्जिद आजम और सैनी फ्लोमिना कैथेड्रल का भी दौरा किया। सुतुरमठ में गांधी ने श्री शिवरात्रि देश केंद्र स्वामी जी से मुलाकात की, जो एक मुमताज लिंगायत पैरोकार थे। गांधी का यह सफर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 21 दिन तक चलेगा और 511 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। वाघा सरहद से मिली इत्तलात के मुताबिक केरला से पैदल सफर पर हज के लिए निकले शहाब को पाकिस्तान ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ मजलिस एहरार इस्लाम के दफ्तर में पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी सिफारतखाने ने शहाब चित्तूर को सरहद पर पहुँचते ही वीज़ा फराहम कर देने का वादा किया था, मगर अब हुकूमत पाकिस्तान मुखर गई है। सऊदी अरब तक पैदल पहुंचने के लिए शहाब चित्तूर को 6 ममालिक से गुजरना होगा, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी ने कहा कि सिर्फ इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत शहाब चित्तूर को ट्रांजिट वीज़ा नहीं दे रही है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में धमाकेदार दाखिला लेने की तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी के नाम, झंडे और एजेंडे की बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 2 कौमी टेलीविजन चैनल शुरू करने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। चीफ मिनिस्टर KCR 5 अक्टूबर को नई कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इसके लिए 1:19 का मुहूर्त मुख्तस किया गया है। चंद्रशेखर राव ने 4 शुबे को 11 बजे दिन तेलंगाना भवन में TRS पार्टी का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया। तहम आज ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने असेंबली हल्के मंगूर के ज़मीनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके बाद इजलास के ताल्लुक से जो क़यास आराइयाँ जारी थी, चीफ मिनिस्टर ने इनको मुस्तरद करते हुए 5 अक्टूबर के इजलास को जूं का तो मुनक्किद करने का ऐलान किया है।
जिसके बाद पार्टी के कायदीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा टी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने जिला हैदराबाद TRS कायदीन का एक हंगामी इजलास रुकन असेंबली M गोपीनाथ की क़यादत में तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िद किया है, जिसमें अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल के अलावा दूसरों ने शिरकत की। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के असेंबली हल्के मंगोड़ के ज़मनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 अक्टूबर को इलेक्शन इलामिया जारी होगा। 14 अक्टूबर तक पर्चा नामजदगियां कबूल की जाएगी। 15 अक्टूबर को पर्चा नामजदगियों की तनक़ी होगी। 17 अक्टूबर तक पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी की गुंजाइश होगी। 3 नवंबर को रायदही और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वाजरा के कांग्रेस रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफा देने पर मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात मुनक़्क़िद हो रहे हैं। कांग्रेस से मुस्तफ़ी कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। अब मंगोड़ में कांग्रेस, TRS और बीजेपी के दरमियान सहरुखी मुकाबला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को शहर हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को असेंबली हल्के मंगोड़ के ज़मनी इंतखाब का फोकस बनाने की तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने 15 अक्टूबर से अपने 5वीं मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा को मुलतवी कर दिया है। हैदराबाद में 10-14 अक्टूबर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है। इसमें दुनिया के 120 ममालिक के 2000 नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नई कौमी सियासी पार्टी तश्कील देने का ऐलान करने और हल्के मंगोड़ के ज़मनी इंतखाबी एलामिया जारी होने के बाद पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैदराबाद आ रहे हैं, जिससे इस दौरे की सियासी अहमियत बढ़ गई है। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में जारिया साल गणेश मूर्तियों के विसर्जन से आलूदगी में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मिट्टी से मूर्तियां बनाने पर जोर दिया गया था और POP की मूर्तियों पर पाबंदी आयद की गई थी। इसके अलावा कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन से कबल और बाद में शहर में अच्छी बारिश भी हुई है, जिसके नतीजे में आलूदगी कम हुई है। कहा गया है कि जारिया साल हुसैन सागर झील में जुमला 88,299 मूर्तियों का विसर्जन किया गया था। इनमें 42,952 मूर्तियां मिट्टी की बनाई हुई थी, जबकि 45,347 मूर्तियां POP की ही थी। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वजाहत की कि जुमला मूर्तियों में निस्फ तादाद मिट्टी से बनी हुई थी। हर साल बोर्ड की जानिब से गणेश त्यौहार के दौरान झील में पानी के मियार का जायजा लिया जाता है। इस साल भी मूर्तियों के विसर्जन से कबल, दौरान और बाद में पानी के मियार का जायजा लिया गया। पानी के नमूने 6 मुख्तलिफ मुकामात से अलग अलग अय्याम में हासिल किए गए थे। जॉइंट चीफ माहौलियाती साइंस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बमुजीब 4 नमूने मूर्तियों के विसर्जन के दौरान हासिल किए गए और विसर्जन से पहले और बाद में एक नमूना लिया गया था। कहा गया है कि हालांकि गुज़श्ता महीने मूर्तियों के विसर्जन की वजह से हुसैन सागर झील में आलूदगी की सतह में इजाफा हुआ था, ताहम ये इजाफी सतह मूर्तियों के मलबे की सफाई के बाद दोबारा मामूल पर आ गई। तेलंगाना के वजीर सेहत T हरीश राव ने तेलंगाना में रवान तिब्बी तालीमी साल 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1200 MBBS नशिस्तों पर दाखिलों के लिए मंजूरी मिलने का खैर मकदम किया और कहा कि एक ही साल 1200 MBBS नशिस्तों पर दाखिलों की इजाज़त मिलना तारीख का पहला वाक़या है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबेजात तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, जिनमें महकमा तिब भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना तहरीक के दौरान जो भी वादे किए थे, इनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के अपने इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 114 जंक्शंस की रीमॉडलिंग की मनसूबाबंदी की है। पीर को जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया गया कि 114 जंक्शंस के मुंजमला 54 जंक्शंस की तरजीही बुनियादों पर रीमॉडलिंग की जाएगी और बाकी जंक्शंस को बतदरीज तरक्की देने का मनसूबा तैयार किया गया है। जंक्शंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर GHMC की जानिब से जंक्शंस की तोसी के अलावा डिवाइडर्स वगैरह की तामीर और दूसरे काम करवाए जाएंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अमल में लाए जा रहे ऑपरेशन रूप पर तनकीदों का आगाज़ हो गया है। पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाइयों और भारी जुर्मानों ने ऐलान के बाद शहरियों की जानिब से बरहमी जाहिर की जा रही है। अक्सर शहरियों का तासुर है कि ट्रैफिक पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ बेअसर अवाम तक ही महदूद रहेगी और आम शहरियों पर सख्ती का सामना रहेगा, जबकि बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल तिजारती इलाके असर व रसूखात के सबब कार्रवाई से बच जाएंगे, जबकि सारी ताकत आजमाई अवाम पर ही रहेगी। मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और आम गाड़ियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। गरीब फुटपाथ पर कारोबारी, छोटे चिल्लर फरोश ताजरीन ऑपरेशन रूप की जद में आएंगे। शहर हैदराबाद के अहम इलाकों बिलखुसूस तिजारती इलाकों में पुलिस इस ऑपरेशन को अमल करने में नाकाम साबित हो गई, क्योंकि सियासी असर व रसूख और तिजारती दबाव पुलिस को बेबस कर देगा और सारा रहा सहा कसर आम शहरियों पर दिखाई देगा। शहर में खौफनाक सड़क हादसात का सबब बन रही बड़ी गाड़ियां बशमुल टिप्परों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का कोई जवाब नहीं।
कंस्ट्रक्शन कंपनियों की जानिब से जारी तामीरी सरगर्मियों में अहम रोल अदा करने वाले शहरियों के खिलाफ पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती, बल्कि आम शहरियों पर इसका असर दिखाई देता है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने गुज़िश्ता दिनों ऑपरेशन रूप के मुतालिक तिजारती इदारों और दुकानदारों से कहा कि ग्राहकों को पार्किंग की सहूलत फराहम करना इदारों की जिम्मेदारी है। शहर में ऐसे तिजारती व कारोबारियों को अक्सरियत पाई जाती है जहाँ पार्किंग का कोई मौसर निज़ाम नहीं। यहाँ यह बात काबिल दुरुस्त है कि ऑपरेशन रूप पर अमलावरी से शहर में ट्रैफिक जाम का मसला हल होगा और गैर मिजाज पार्किंग से सड़कों पर ट्रैफिक बहाव में आसानी होगी, लेकिन सड़कों का दुरुस्त होना, कुशादा होना और खस्ता हाल सड़कों का सहूलत बख्श होना भी लाजमी है। ऐसा शहर की सड़कों पर बिल्कुल नहीं है, जिसके लिए मौसर इक़दामात भी किए जाने चाहिए। हुकूमत तेलंगाना में आरएसएस के एजेंट काम कर रहे हैं। अब हैदराबाद में उमर इलियासी पैदा करने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। रियासती हुकूमत में शामिल बाज़ नाम निहाद मुस्लिम ओहदेदार शहर हैदराबाद के सरकर्दा, मतमूल और दानिश्वर किस्म के लोगों से राब्ता कायम करते हुए इनकी जहन साजी की कोशिशें कर रहे हैं और इन्हें खौफजदा किया जाने लगा है। बताया जा रहा है कि शहर हैदराबाद के सरकर्दा मुस्लिम दानिश्वरों को यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अब वक्त आ चुका है कि आरएसएस कायदीन से बातचीत के दौर शुरू करते हुए इनके नज़रियात से आगाही हासिल की जाए और इनके साथ मिलकर काम करने पर आमदगी जाहिर की जाए। मुल्क भर में आरएसएस कायदीन से नाम निहाद मुस्लिम दानिश्वरों की मुलाकातों और मुसलमानों के हालात पर तबादला ख्याल के दावों के दरमियान इस बात की इत्तलात मौसूल हो रही है कि तेलंगाना हुकूमत में मौजूद आज़ाद ख्याल ओहदेदार शहर के मुस्लिम खानदानों से रब्ता करते हुए इन्हें मुल्क के हालात के मुतालिक मुतफक्किर कर रहे हैं और इन हालात से निमटने के लिए आरएसएस से कुर्बत इख्तियार करने और नई हिकमत अमली की दावत देने लगे हैं। हिंदुत्व तंजीमों के मुतालिक रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ के मुतालिक आगाही रखने के बावजूद हुकूमत में शामिल अफराद अगर आरएसएस से कुर्बत इख्तियार करने और इनके साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरएसएस हुकूमत तेलंगाना में किस कदर सरायत कर चुकी है और किस तरह से अपने एजेंडों के ज़रिए अपने मफादात की तकमील यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं।